प्रणाम करता हूँ आपको। जीवन में बहुत सी घटनाएं हो जाती है। कवि सम्मेलन के बाद में घर पे गया, छोरा घर के बाहर बैठा, घर में बिल्कुल शांति। मैंने कहा बेटा आज घर में से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, वरना तेरी मम्मी पूरे घर को सिर पे उठाए रखती है। अच्छा। बोला पापा है कि कैसे? सुबह टूथपेस्ट की ट्यूब मांगी थी, मैंने गोंद की पकड़ा दी। अच्छा बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए साहब जी। इतने इंटेलिजेंट हो गए, मेरी पीठ में खुजली चल रही थी। अच्छा। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। मैंने पत्नी से कहा यार मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, पीठ में खुजला दो। वो मेरे पीछे बैठ गई और पीठ खुजलाने लगी। इतने में लक्की आ गया शैतानी करते करते। मैंने कहा बेवकूफ, अगर इस तरह से शैतानी करेगा ना तो तेरी शादी नहीं करूंगा। बोला मत करना, मेरे चलेगी तो मैं ही खुजला लूंगा। मैं खुद ही पीठ खुजला लूंगा, शादी की क्या जरूरत? इससे भी टॉप की घटना तो तब हुई साहब, इधर के कमरे में बैठे हुए छोरे ने उधर के कमरे में बैठे हुए पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी एक गिलास पानी पिलाना। अच्छा। मैंने कहा बेवकूफ, अपने पिता को काम चढ़ाता है, इधर आगे एक थप्पड़ मारूंगा। वो बोला पापा जब थप्पड़ मारने आओ ना तो एक गिलास पानी लेते हैं। इससे भी टॉप की घटना तब हुई जब एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू। लड़की बोली बदतमीज, तमीज से बात करो। लड़का बोला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई लव यू। अब तो करेगी ना? इससे ज्यादा तमीज से कैसे बात करेगा बता? और आदरणीय दुबे जी, इससे भी टॉप की घटना तो तब हुई जब एक लड़के ने एक लड़की से पूछ लिया यार तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हो? अच्छा। लड़की बोली हमें भगवान खुद अपने हाथों से बनाता है। वो बोला मुझे क्या प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना में बनाया? नरेगा स्कीम। संदीप भाई नरेगा। एक बार जब मैं बड़े मेट्रो सिटी में चला गया, छोटे छोटे गांव के आदमी हम जब बड़े शहर में जाते हैं सिस्टम नहीं समझते। मैं आदरणीय शैलेश जी से मिलने के लिए एक बार चला गया। अब वो इतनी बड़ी बिल्डिंग को देख के चक्कर खा गया। मैंने कहा यार अब करें तो क्या करें, कैसे पूछें, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि लोग अपने को गाँव का समझकर हंसी उड़ाने लग जाए। मैंने चौकीदार को इनका विजिटिंग कार्ड दिया और उसने एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने कहा इतना बड़ा आदमी और एक छोटे से कमरे में? बोला बेवकूफ, कमरा नहीं है लिफ्ट है, इसमें बैठ और ऊपर जा, 14वें माले पे रहता है। और मैंने कहा लिफ्ट? मैंने कहा तो बेवकूफ बनाएंगे, पहले इसके सिस्टम को समझो, एक दो को आने जाने दो, उसके बाद जाएंगे। वहीं बाहर बैठ गया साहब सीढ़ियों पे। अचानक उसके अंदर एक 60-70 साल की डोकरी घुसी। लिफ्ट का दरवाजा बंद, लिफ्ट ऊपर, वापस नीचे आई, दरवाजा खुला तो दिमाग खराब, 16-17 साल की एक कन्या बाहर निकली। और मैंने कहा हे भगवान, काश बबलू की मम्मी को ही लाते। कि अचानक उसके अंदर एक नवविवाहित पति पत्नी घुसे, बिल्कुल फ्रेश कपल। लिफ्ट का दरवाजा खुला, दोनों अंदर, लिफ्ट का दरवाजा बंद, लिफ्ट ऊपर, वापस नीचे आई, दरवाजा खुला तो खा गया गच्चा, निकले तो पति पत्नी पर गोद में बच्चा। काश बबलू की मम्मी को ही लाते, दिन भर ऊपर नीचे घुमाते, शाम को टेम्पू भर के ले जाते। देवकर्ण मेघवंशी जिन्होंने अपने हाथ से बोध की परिचय दिया। ये जो हमारी आंचलिक भाषा का जो सौंदर्य है, जो इनके टोन में, इनके लहजे में और जो इनके शब्दों में झलक रहा था, वो अद्भुत है। यही हमारा भारत है। ये भारत जहाँ पे भाषा चाहे शुद्ध बोली न जाए लेकिन विचार शुद्ध होते हैं। क्या बात? वहाँ चाहे व्याकरण ठीक हो न हो लेकिन आचरण बहुत अच्छा